मिल जाती। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी समाजवादी पार्टी को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर घेरा। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक बेटी को। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है लेबनान को लेकर। भारतीय दूतावास का निर्देश सामने आया है, लेबनान में रह रहे भारतीय तुरंत देश छोड़ दें। भारतीय नागरिक को लेबनान छोड़ने को कहा गया है। भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है लेबनान में रह रहे तमाम भारतीयों को लेकर। लेबनान में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उन्हें तुरंत देश छोड़ने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि लेबनान की हालत ठीक नहीं है और इसलिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है लेबनान में रह रहे भारतीयों को लेकर, भारतीय नागरिकों को लेकर। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, दिशा निर्देश जारी किए हैं और तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा गया है। कहा गया है जितने भी भारतीय लेबनान में रह रहे हैं वो तुरंत लेबनान छोड़ दें। वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस की टीम त्रिवेणी घाट समेत आसपास के तटीय इलाकों में मौजूद लोगों को अलर्ट कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीरें। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस लगातार गंगा के तटीय इलाकों में जाकर लोगों को अलर्ट कर रही है। बाढ़ जैसे हालात ऋषिकेश में बन चुके हैं, पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस कह रही है कि नदी में नहाना इस वक्त ठीक नहीं है। व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए सब लोग नदी से दूर रहें, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नदी से दूर रहें, पुलिस सबको आगाह कर रही है और तटीय इलाकों पर अलर्ट दिया जा रहा है। तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। यानी यूपी से लेकर उत्तराखंड जल तांडव से त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, सड़कें सैलाब बनी हुई है और पानी जैसे प्रलय लेकर अपने साथ आया। मंडी से लेकर कुल्लू, गौरीकुंड से लेकर जोगेश्वर धाम, सब कुछ जल सैलाब की कहानी बताते हैं। ये कहानी आप सुनिए नहीं, ये कहानी आप देखिए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड जल तांडव से बस्तियां खंड खंड। कहीं खिसकी चट्टान तो कहीं दर के पहाड़, आसमानी आफत, बादल फाट। राजस्थान में जल प्रहार, हिमाचल में हाहाकार। सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी, देश की राजधानी पानी पानी।
देश की राजधानी पानी पानी कैसे हुई, लखनऊ की विधानसभा में सैलाब कैसे आया, उससे पहले देखिए पहाड़ पर प्रलय की हाहाकारी तस्वीर। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ बादल फाट मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पर्वत पर प्रलय की विध्वंसक कहानी सुना रहे हैं। हिमाचल का खूबसूरत शहर मंडी विनाश की कहानी कह रहा है। मंडी जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ। जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। यहाँ बादल फटा तो अपने साथ ले आया मुसीबत का मलबा। 50 से ज्यादा लोगों की गुमशुदगी और कई लोगों की मौत की दर्दनाक तस्वीर। मंडी में बादल फटने से ब्यास नदी उफान पर है। किनारे बसे घर तबाह हो रहे हैं, इमारतें जल समाधि ले रही हैं और बस्तियां वो तो कब्रिस्तान बनने की कगार पर। हिमाचल के ही कुल्लू में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। यहाँ मकान के मकान जलतांडव में समा गए। इमारतें देखते ही देखते ध्वस्त हो गई, मानो कुदरत कुल्लू से रूठ गई हो। कुल्लू में कुदरत का कहर तो देखिए, जलजला बनकर सब निगलने को बेताब है। जो जीवन देता है, जो जिंदगी का आधार है, वही जान का दुश्मन बना है। उधर उत्तराखंड में गौरी कुंड और जोगेश्वर धाम में भी बादल फटने से जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। जोगेश्वर धाम में पानी का बहाव इतना तेज है कि जो इसमें आए इसी में समा जाए। इधर गौरी कुंड से केदारनाथ मार्ग के बीच कई इलाकों में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नाले नदियां बन चुकी हैं और नदियां समंदर। उधर अल्मोड़ा में पानी का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। देघाट के घरों में पानी घुसा है तो लोगों का जीना किस कदर मुश्किल है, देखिए ये तस्वीर। राजस्थान का जयपुर हो या फिर चूरू, भारी बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा है। इधर चूरू में सड़कें पानी पानी हुई तो उधर जयपुर एयरपोर्ट जलमग्न हो गया। यहाँ की तस्वीरें देखिए, किस कदर एयरपोर्ट में पानी भरा है। सदन से लेकर सड़क तक पानी भरा तो मनचले अपनी हरकत पर आ गए। जल ने जाम लगाया और शोहदे शर्मसार करने पर उतारू हो गए। कानून का डंडा चला तो करतूत पर शर्मिंदा हो गया। तहजीब वाला शहर लखनऊ। तस्वीरों पर नजर डालिए। बाढ़, बारिश, बादल और बर्बादी, ये मिली जुली तस्वीरें कुदरत का कहर भी है और कुदरत की कहानी भी। वो कहानी, वो कहर जिसमें आसमानी आफत है तो जमीनी हकीकत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है, बाढ़ बारिश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्क हैं। हिमाचल के मंडी में आई आपदा पर पीएम मोदी की सीधी नजर है। हालात की पल पर जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिमाचल के मंडी में राहत कार्यों में तेजी लाने की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। बता दें आपको, हिमाचल में भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।